नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रिया है और यह मेरी दूसरी शादी है। मेरे पहले पति का मेरी शादी के कुछ ही दिनों बाद एक बस दुर्घटना में निधन हो गया था। तब मेरी उम्र बहुत कम थी और मैं विधवा हो गई थी। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 23 साल थी। तब मेरे माता पिता ने मेरी दूसरी शादी एक 46 साल के आदमी से करा दी थी, क्योंकि मेरे लिए दूसरा वर मिलना मुश्किल था। मेरे पति मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं और अक्सर काम में व्यस्त रहते हैं। जब वह घर आते हैं तो खांसी का बहाना करके जल्दी सो जाते हैं। उनके होने के बावजूद मुझे वह सुख नहीं मिल रहा था जिसकी मैं हकदार थी। मैं रात भर उनके प्यार के लिए तड़पती रहती थी, लेकिन मेरे पति मुझे वह खुशी नहीं दे पा रहे थे। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। हमारे घर में सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन मुझे पति का प्यार नहीं मिल रहा था। हर औरत की तरह मुझे भी अपने पति से प्यार की जरूरत थी। मैं दिन भर घर में आराम करती क्योंकि घर का काम करने के लिए मेरे पति ने एक नौकर रखा हुआ था। एक दिन जब हमारा नौकर बीमार पड़ गया तो उसने अपने युवा बेटे को कुछ दिनों के लिए काम पर भेज दिया। अगले ही दिन उसका बेटा घर आया और जब मैंने उसे देखा तो मैं उसे देखती ही रह गई। वह इतना खूबसूरत था कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह एक नौकर का बेटा है। उसकी मजबूत काया, गोरा रंग और नीली आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई फिल्मी हीरो हो। मैंने उसे देखकर सोचा कि वह किसी राजा का बेटा होगा। मैं उसे लगातार देखती जा रही थी। फिर उसने मुझे बताया, मैं मुकेश जी का बेटा आदित्य हूँ। मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ काम करने भेजा है। मैं कुछ दिनों तक यहाँ रहकर आपके लिए काम करूँगा और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जैसे मेरे पिताजी पूरी ईमानदारी से यहाँ काम करते थे, वैसे ही मैं भी अपना काम पूरी निष्ठा से करूँगा। फिर मैं आदित्य को अंदर आने के लिए बोली और खुद जाकर सोफे पर बैठ गई। जब वह अंदर आया तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या काम करते हो? क्या तुमने पहले भी कहीं काम किया है? और तुम्हें काम करने का तरीका पता है? तब वह युवक मुझसे बोला, मालकिन, मैंने अभी अभी तो आपको अपना नाम बताया कि मेरा नाम आदित्य है, और रही बात काम की तो मालकिन, मैं घर के सारे काम अच्छे से करता हूँ। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। अब मैं आदित्य की तरफ रोमांटिक नजरों से देखी और हंसते हुए बोली, ठीक है, तुम घर का काम करते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि घर के काम से ज्यादा जरूरी होता है अपने मालिक या मालकिन को खुश करना? क्या तुम अपनी मालकिन को खुश कर सकते हो? जो कुछ भी मैं कहूंगी, क्या तुम उसे मानोगे? क्या तुम अपनी मालकिन की प्राइवेट इच्छाएं पूरी करोगे? आदित्य ने मुझे चौंकाते हुए कहा, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा और आपको अपने काम से खुश करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मैंने आदित्य को उसका काम समझाया और काम समझने के बाद आदित्य ने काम शुरू किया। वह मन लगाकर काम कर रहा था, लेकिन अब मेरी नजरें हमेशा उसी पर लगी रहती थी। मैं अक्सर सोफे पर बैठकर उसे एकटक देखती रहती थी। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था। जब भी आदित्य थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता तो मुझे उसकी कमी महसूस होती। मुझे वह बहुत पसंद आने लगा था और अब मुझे उसके पास जाने की इच्छा होने लगी थी। मैं चाहती थी कि आदित्य मेरी शारीरिक जरूरतों को भी पूरा करे। जब से मैंने उसे देखा था, तभी से मेरे दिन की शांति और रात की नींद उड़ गई थी। एक दिन मेरे पति को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा, लेकिन वह बहुत नाराज थे। मैंने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछी तो उन्होंने मुझे बताया, पहले जब भी मैं काम के लिए बाहर जाता था तो मुकेश काका तुम्हारे पास होते थे, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं होती थी।
मुकेश काका का नाम सुनते ही मैंने अपने पति से कहा, कोई बात नहीं, मुकेश काका नहीं है तो आदित्य तो है ना। आप बेफिक्र होकर अपने काम पर जाइए और मेरी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं यहाँ आराम से रहूंगी। आदित्य भी हमारा नौकर है और वह भी अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है। वह भी मेरी अच्छी तरह से देखभाल करेगा। आपको किस बात की चिंता है और मैं अपनी देखभाल खुद भी कर लूंगी। फिर मेरे पति ने आदित्य को उसका काम समझाया और मुझे छोड़कर कहीं भी ना जाने की हिदायत दी। उन्होंने मेरी सारी बातें सुन ली और फिर वह अपने काम के लिए दूसरे शहर चले गए। अब पति के जाने के बाद मैं आराम से कमरे में बैठकर मोबाइल पर वैसे वीडियो देख रही थी। लेकिन आज मुझे मोबाइल पर वैसे वीडियो देखने का मन नहीं था, क्योंकि मैं हर रोज वैसे वीडियो देखती थी और आज मुझे वह सब असल में करना था। मेरी 2 शादियां हो चुकी थी, लेकिन मैं अब तक वह सब नहीं की थी। अब जब से मैं आदित्य को देखा था, तब से मेरी इच्छाएं बहुत बढ़ गई थी। मैं बार-बार आदित्य की ओर आकर्षित हो रही थी। मैं कमरे में आराम कर रही थी, लेकिन मुझे उस चीज की तड़प हो रही थी, जिसकी मुझे बहुत चाहत थी और अब वह मौका भी मेरे सामने था। लेकिन मैं और कितनी देर तक रुक सकती थी? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करूं, क्योंकि वह केवल अपने काम में व्यस्त था। अब मुझे उसके साथ कुछ करना था, इसलिए मैं उसके सामने बहुत तंग कपड़े पहनने लगी थी। कभी-कभी तो मैं उसके सामने मैं सिर्फ ब्रा में भी आ जाती थी, लेकिन उसने फिर भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और फिर एक दिन मैंने आदित्य को अपने कमरे में बुलाया और अपने दिल की सारी बातें बताने का फैसला किया। जब मैं उसे सब कुछ बता रही थी, तो उसने मेरी बातें चुपचाप सुनी और फिर कमरे से चला गया। मैं बस उसे देखती रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य को कैसे मनाऊं। मैं उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकती थी। मेरी चाहत थी कि वह अपने दिल से मुझसे प्यार करे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। अब मेरा दिल और दिमाग सिर्फ आदित्य के ख्यालों में डूबा रहता था। उसके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैं किसी भी कीमत पर उसके साथ सब कुछ करना चाहती थी। मैंने कई बार उसे अपनी भावनाओं बताने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपने करीब कैसे लाऊं। इसी सोच में डूबी थी कि अचानक मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने बिस्तर से उठकर अपने कपड़े उतारे और ऊपर केवल ब्रा पहनी और नीचे ऐसे कपड़े डाली जिससे मेरा शरीर साफ दिख रहा था। फिर मैं कमरे से बाहर और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, क्योंकि मेरा कमरा ऊपर के मंजिल पर था और आदित्य नीचे नौकरों के कमरे में सो रहा था। सीढ़ियों से उतरते हुए मैंने जानबूझकर खुद को गिरा दिया और जोर से चिल्लाने लगी। मेरी आवाज सुनकर आदित्य तुरंत दौड़ता हुआ आया और मुझे जमीन पर गिरा हुआ देखकर घबरा गया। उसने कहा, अरे मालकिन, आपको क्या हो गया है? आप कैसे गिर गई? मैं रोते हुए उसे बताई कि मैं पानी पीने के लिए नीचे आ रही थी। तभी अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं सीढ़ियों से गिर पड़ी। फिर मैंने उससे कहा, मुझे अब बहुत दर्द हो रहा है और मैं उठ नहीं पा रही हूँ। मेरी हालत देखकर उसने कहा, मालकिन, आप धीरे-धीरे उठने की कोशिश कीजिए और अपना हाथ मेरी कमर पर रखिए, मैं आपको मदद करूँगा। मैंने कहा, मुझे बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं हो रही है, और ऐसा कहते हुए फिर से रोने का नाटक करने लगी। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तब उसने मुझे उठाया और मुझे मेरे कमरे में ले जाने लगा। मैंने बहुत तंग कपड़े पहने थे, जिससे मेरा शरीर आदित्य के शरीर से लग रहा था। जब भी मेरा शरीर उसके स्पर्श में आता, मुझे ऐसा लगता मानो मुझे स्वर्ग का सुख मिल गया हो। अब मेरी हर इच्छा पूरी होने वाली थी और मैं अंदर से बेहद खुश थी।
आदित्य मुझे गोद में लेकर एक एक करके सीढ़ियों चढ़ रहा था। मैं उसके चारों ओर अपनी बाहें डालकर और सिर उसके कंधे पर रखकर बस उसे देख रही थी। लेकिन उसकी ओर देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद अब उसे भी मैं पसंद आने लगी हूँ। आदित्य मुझे जल्दी से कमरे में लेकर आया और मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। उसने मुझे बिस्तर पर लिटाया, लेकिन उसके मुंह से दूर जाने के डर से मैं घबरा गई। मैंने जल्दी से उसका शर्ट पकड़कर उसे अपनी ओर खींची और बोली, आदित्य मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुझसे दूर होने पर मुझे कितनी तकलीफ होती है, क्या तुझे मेरी पीड़ा दिखाई नहीं देती? लेकिन इस बार उसने मेरी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह बस इतना बोला, मालकिन आप आराम करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। और यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। करीब 2 घंटे बाद आदित्य घर वापस आया और उसके साथ एक महिला डॉक्टर भी थी। डॉक्टरनी ने मुझे चेक किया और बोली, आपको सिर्फ दर्द हो रहा है, बाकी सब ठीक है। मैं आपको 3 दिन के लिए दर्द की दवाई लिख देती हूँ, आप इसे लेकर आराम करिए, कुछ दिनों में आप ठीक हो जाएंगी। डॉक्टरनी ने मुझे दवाइयाँ दी और चली गई। उसके बाद में आदित्य से पूछी, यह डॉक्टर लड़की कौन है? तब आदित्य ने कहा, मालकिन यह मेरी पत्नी है और यह आपकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करेगी, आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, आप बस आराम करिए। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, मालकिन की अच्छी तरह से देखभाल करना, उन्हें चलने में तकलीफ है, उन्हें बाथरूम ले जाने में मदद करना और उनका हर काम करना। मैं आश्चर्य से आदित्य को देख रही थी। फिर आदित्य मुझे बताने लगा, मालकिन इस घर में ना तो मालिक है और ना ही कोई महिला, आपकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को यहाँ बुलाया ताकि वह आपकी देखभाल कर सके। इसके बाद आदित्य ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे लिए गर्म पानी तैयार करो। आदित्य की पत्नी जब चली गई तो आदित्य ने मुझसे कहा, मालकिन हम गरीब लोग हैं, लेकिन हमें अपनी सीमाओं में कैसे रहना है यह अच्छे से पता है। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और अपनी पत्नी को कभी धोखा नहीं दे सकता। आप अमीर लोग हैं और आपको दूसरों को धोखा देने की आदत होती है। यह कहकर आदित्य यहाँ से चला गया। उसके बाद आदित्य की पत्नी मेरी देखभाल करने लगी। आदित्य घर का काम करता और उसकी पत्नी मेरी देखभाल करती। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।